नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। तो विधानसभा के ठीक बाहर से आपके साथ हम लाइव जुड़ चुके हैं और अब की जो बिग ब्रेकिंग है, राज्य सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक राज्य सचिवालय में हुई। अमूमन जो कैबिनेट बैठक हैं वो विधानसभा में ही होती है जब बजट सत्र चलता है, लेकिन आज जो बैठक है वो राज्य सचिवालय में हुई है। इसमें कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। सबसे बड़ा निर्णय आपको मालूम है, कुछ ही दिनों के बाद हिमाचल प्रदेश में जो चुनावी बिगुल है वो बजने वाला है और 25 तारीख के आसपास जो रोस्टर है वो आ सकता है पंचायत का। और इसी बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार ये कहते हैं कि नशे के प्रति सरकार की जो है वो जीरो टॉलरेंस नीति है। इसी के तहत अब चिट्टे के मामले में जो आरोपी है वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राज्य सरकार ने ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया है और इसी को लेकर राज्य सरकार इसी बजट सत्र में जो है वो विधेयक भी लाने जा रही है, यानी कानून जो है वो बनाया जाएगा। और इसमें कहीं ना कहीं जो है वो जो चिट्टे के मामले में लोग पकड़े जाएंगे, जो आरोपी होंगे, उनको जो है वो कहीं ना कहीं अब पंचायत चुनाव जो है वो नहीं लड़ पाएंगे। इसको लेकर के जो है वो फैसला लिया गया है कैबिनेट बैठक में और इसी बजट सत्र में जो है वो इस पर सरकार जो विधेयक है उसको उसको पास करवाएगी। फिर वो विधेयक जो है वो राज्यपाल के पास जाएगा, वहां से मंजूरी के बाद एक्ट बनेगा। एक्ट बनने के बाद इसी जो ये पंचायत चुनाव हैं, इसमें पंचायत चुनाव जो चिट्टे के मामले में फंसे हुए लोग हैं, आरोपी है, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बड़ा अच्छा फैसला भी है क्योंकि जो चिट्टे के मामले में लगातार कई जैसे मामले लगातार आए दिन जो है वो चिट्टे के मामले में लोग पकड़े जा रहे हैं। ऐसे में जो है वो कहीं ना कहीं बाज नहीं आ रहे हैं लोग। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार से सरकार ये फैसला ले रही है तो फिर भी जो है वो कह सकते हैं आप मुझको कर खोल इसको इतनी सहयोग किसको यहाँ से कर। तो चिट्टे के आरोपी पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये बड़ा फैसला हुआ है। दूसरा बड़ा फैसला, राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के 3 मेडिकल कॉलेजों में, जिसमें प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल आईजीएमसी, नेत्रक और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में जो है वो बायोफिजिक्स डिपार्टमेंट की जो क्लासें हैं वो भी शुरू की जाएगी। ये भी कैबिनेट में फैसला लिया गया है। दूसरा बड़ा फैसला आपको बता दें। तीसरा बड़ा फैसला, इस वक्त दुनिया में कहीं ना कहीं जो है वो हाहाकार मचा हुआ है। वजह है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है। अब इसका असर जो दूसरे देश है उन पर भी देखने को मिल रहा है। इससे हमारा देश भी अछूता नहीं है। देश में कहीं ना कहीं अब जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसकी किल्लत तो हो ही गई है, लेकिन आगामी समय में एलपीजी की किल्लत भी हो सकती है अगर ये वॉर नहीं रुकती है। तो राज्य सरकार इसी को मद्देनजर जो है फैसला लिया गया है। अब जो राज्य सरकार है उसने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन है उसको मजबूत करने को लेकर फैसला लिया है और जो कंपनीज है उनको गैस लाइन बिछाने के लिए सरकार जो है सहायता करेगी। ये फैसला कैबिनेट में लिया गया है। तो कैबिनेट बैठक हुई है, उसमें 2-3 जो बड़े फैसले आपको हमने बता दिए हैं और ये फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा विधानसभा की जो कार्रवाई कुछ देर बाद शुरू होने वाली है। और आपको बता दें, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को अवकाश के दिन बजट पेश किया और लगभग 54,928 करोड़ का ये बजट था और 4,000 से थोड़ा कम, क्योंकि जो पिछला वित्तीय वर्ष था उससे भी कम बजट जो है वो इस बार पड़ा गया। अमूमन होता ये था कि बजट हमेशा जो है वो अधिक ही होता था पिछले वित्तीय वर्ष से, लेकिन इस बार जिस प्रकार से राज्य सरकार कह रही है कि आरडीजी की जो मार है वो प्रदेश को हुई है, आरडीजी बंद होने से कहीं ना कहीं जो है बजट का जो साइज उसको घटाना पड़ा है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो गाँव हैं और जो गरीब है उनका जो कहीं ना कहीं जो है वो इस बजट में ख्याल रखा गया है। ये सरकार दावा कर रही है और इसमें एक जो गारंटी है कांग्रेस की उसको भी पूरी करने की बात सीएम ने अपने बजट भाषण में कही है। उन्होंने कहा है कि अपना सुखी परिवार, ये जो है वो एक नई योजना सरकार लाएगी। इसी के अंतर्गत जो है वो लगभग 1 लाख जो महिलाएं हैं, जो अति गरीब परिवार की महिलाएं हैं, उनको 1,500 रुपये राज्य सरकार जो है वो इसी वित्तीय वर्ष में देगी। ये सरकार ने दावा किया है, ये सीएम ने बड़ा ऐलान किया है। इसी में और जो है वो जो अपना सुखी परिवार होगा उसमें जो गरीब परिवार के लोग हैं, कहीं ना कहीं जो बीपीएल के लोग हैं और भी जो गरीब परिवार होंगे जिनकी इसके लिए क्राइटेरिया सरकार जो है बनाएगी। तो इसमें भी सरकार जो है वो लगभग जो है वो 1 लाख के आसपास जो गरीब परिवार होंगे उनको 300 यूनिट, अब ये इसकी संख्या कितनी होती है तो आने वाला समय बता पाएगा। अति गरीब परिवार में जो लोग शामिल होंगे, अपना सुखी परिवार में जो गरीब परिवार होंगे, उनको सरकार 300 यूनिट फ्री बिजली देगी। ये भी सीएम ने जो है वो कहा है। इसके अलावा अगर आज की कार्रवाई की बात करें कि विधानसभा में आज क्या बड़ी चीजें रहने वाली है, उसमें 2-3 बड़े प्रश्न जो प्रश्नकाल की, जैसे कार्रवाई शुरू 11 बजे प्रश्नकाल से शुरुआत होगी, तो प्रश्नकाल में 3 सवाल, बड़े सवाल, हालांकि सवाल और भी है, अपने अपने विधायकों ने जो है वो अपने अपने जो हल्के हैं उससे रिलेटेड सवाल लगाए हुए हैं, लेकिन 3 बड़े सवाल। पहला सवाल है एक जो लगाया हुआ है हिम बस कार्ड को लेकर के, ये विपिन सिंह परमार का सवाल है और सुधीर शर्मा, दोनों भाजपा के विधायक हैं, एक सुलह से एक धर्मशाला से हैं।
इन्होंने सवाल लगाया कि जो महिलाएं प्रदेश में जिनको 50% डिस्काउंट मिलता है बसेज में, क्या राज्य सरकार आगामी समय में महिलाओं को बस किराए में दी जा रही रियायत हेतु इस कार्ड को निःशुल्क बनाने पर विचार कर रही है? और दूसरा, क्या सरकार जो है वो अभी तक कितनों ने कार्ड बनाए हैं? हिम बस कार्ड का सवाल है वो पूछा गया है। इसके अलावा लोकेंद्र कुमार, ये विधायक है आने से भाजपा के, इन्होंने सवाल लगाया कि राज्य सरकार क्या जो है वो जो एक पॉलिसी रहती है सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर नीति, इसको लेकर के सवाल लगाया गया है। और अभी जो वर्तमान समय है उसमें ट्रांसफर की क्या जो है वो कह सकते हैं आप क्राइटेरिया है, कैसे ट्रांसफर की जा सकती है। तीसरा एक बड़ा सवाल है, राज्य सरकार ने जो है वो 1 जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2025 तक कितने मंत्री, विधायक, इसके अलावा अधिकारी जो विदेश टूर पे गए हैं और उस पर खर्चा कितना आया है, ये राकेश जम्वाल सुंदरनगर से विधायक हैं और रणधीर शर्मा, कंबाइंड सवाल इन्होंने लगाया हुआ है। इसका जवाब जो है वो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से पूछा गया है। और भी कई सवाल हैं, बायोमेट्रिक हाजिरी का है, और कहीं पर जो है वो अपने विधानसभा हल्कों में कहीं रोड टूटे हुए हैं, कई जगह जो है वो जो बिल्डिंगें हैं उसकी मरम्मत कार्रवाई का सवाल है। लेकिन जो 2-3 बड़े सवाल है वो हमने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा एक विधेयक हैं, ये सेस से रिलेटेड हैं, विधवा और अनाथ बच्चों के लिए ये सेस ये जो विधेयक सरकार ला रही है। अब जो पेट्रोल डीजल हैं उस पर कहीं ना कहीं सरकार सेस लगाएगी पेट्रोल पर, और इसमें जो है वो लगभग जो हमारे पास सूचना निकल कर आ रही है कि 2 रुपये से 5 रुपये तक जो है वो बढ़ सकते हैं, सेस लगाया जाएगा। और ये जो पैसा है जो सेस से आएगा उसको अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं पर खर्च किया जाएगा। ये सरकार ने अपने बजट में भी इसका जो कहीं ना कहीं इस पर भी जो है विधेयक इसमें भी जो है लाया जा रहा है विधेयक, और उसमें कुछ संशोधन किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, और उससे राज्य सरकार क्या इस राज्य में जो है वो पेट्रोल के जो रेट हैं वो बढ़ जाएंगे। तो कुछ चीज़ें आपको जो हमने बताई, जिस पर आज जो है वो एक तो प्रश्न बता दिए हमने आपको, और जो कैबिनेट में बड़े डिसीजन लिए गए वो अब हमने आपको बता दिए हैं। और इसके अलावा जैसे प्रश्नकाल समाप्त होगा, शून्यकाल आएगा, उसके बाद विपक्ष के नेता जो है वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे, और प्रतिक्रिया किस पर होगी? बजट पर होगी। और बहुत सारी चीज़ें जयराम ठाकुर ने कही है कि जो ये सैलरी भी डेफर की गई है, और इसमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ प्रदेश जो है बढ़ गया है, जयराम ठाकुर ने आरोप लगाए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि आगामी समय में जो भी, क्योंकि सरकार 6 महीने डेफर कर रही है, उसके बाद जो है वो कर्मचारी, क्योंकि वो एरियर बन जाएगा, 6 महीने बाद तो देना पड़ेगा सारा, तो क्या फिर आगामी समय में सरकारों के लिए बाध्यता बन जाएगी? तो ये कहीं ना कहीं अब जो चीज़ें निकल कर आ रही है। हालांकि सरकार कह रही है कि हमारा बजट आम और गरीब परिवारों का बजट है, गाँव का बजट है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एक तो दूध का समर्थन मूल्य 10 रुपये बढ़ाया गया है, चाहे वो गाय का हो, भैंस का हो। इसके अलावा जो कह सकते हैं आप पांगी को ले लीजिए, वहाँ पर जो खेती लोग करते हैं, बहुत सारे गेहूं हैं, जौ है, उसका जो समर्थन मूल्य है वो सरकार ने बढ़ाने का ऐलान किया है इस बजट में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अपना सुखी परिवार की एक बात कर लीजिए, इसके अलावा मुर्गी पालन, इसके अलावा देखिए मछुआरों के लिए सरकार ने इसमें जो बजट में घोषणाएं की है। ज़मीनी स्तर पर कितनी उतर पाएगी आने वाला समय बता पाएगा, लेकिन इसी को लेकर के जो है वो अंदर सरकार की तरफ से जो विधायक हैं वो इसके पक्ष में जो है वो जब चर्चा होगी बजट पर तो इसके फायदे गिनाएंगे, और विपक्ष के जो लोग हैं, जो खामियां हैं, त्रुटियां कुछ रह गई है, उस पर जो है वो कहीं ना कहीं पलटवार करेंगे। ये आज होने वाला है, बजट पर चर्चा जो है वो रहने वाली है। तो अभी के लिए इतना ही। जैसे कोई बड़ा अपडेट आएगा विधानसभा से आपके साथ हम फिर से लाइव जुड़े रहें ताज़ा खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ।